सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इस क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका कंटेंट यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है। जैसे लाइट क्या है, व्हाट इज अ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट, क्या क्या नेचुरल फिनोमेना है जो लाइट के साथ में जुड़े हुए हैं, उसका सिर्फ हम एक ओवरव्यू देखेंगे पूरा डिस्कस में डिटेल में स्टडी करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर या फिर आगे के लेक्चर्स में देंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करने से क्लास पहले हमें सबसे पहले एक रूल पे ध्यान देते हैं, WWH, ठीक है। WWF का नाम तो सुना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, WWH की बात करें, ठीक है। तो साइंस में पढ़ने से पहले हम जब भी साइंस का कोई न्यू चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है व्हाट वी आर स्टडीइंग, हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में, ठीक है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाई, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं लाइट, क्या ऐसा यूज है लाइट का जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हाउ, ये कैसे यूजफुल है हमारी डेली लाइफ में, या फिर इसके कैसे यूजेस आए हमारे डेली लाइफ में जिससे हमने नए नए इन्वेंशंस किया, फिर नए नए चीजों को बनाया, ठीक है। तो ये है हमारा WWH का रूल, W what, W I and H for how, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है, ठीक है। तो लाइट है इज अ टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स सेंसेशन टू आवर साइट और आईज, ठीक है। यानी कि क्या है, लाइट टाइप की एनर्जी है, क्या कर रही है, वो सेंसेशन दे रही है किसको, हमारी साइट को, ठीक है, फिर आईज को। तो सेंसेशन का मतलब होता है उत्तेजना, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एक बंद कमरा हो, वहां पे लाइट बिल्कुल ही ना, मतलब सब कुछ बंद है वहां पे एंटर करते हैं क्लास में और देखते हैं कि कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। मतलब वहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट प्रेजेंट नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जब लाइट ऑन करते हैं तो हमें सब कुछ दिखने लगता है, क्यों, क्योंकि जो लाइट स्टार्ट हुई, जो लाइट वहां से प्रोड्यूस हुई, वो हमारी आंखों में क्या कर रही है, सेंस दे रही है, देखने की क्षमता को, मतलब देखने की क्षमता को हमें बढ़ा रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लाइट को क्या बोल सकते हैं, एक एनर्जी है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदन देता है देखने के लिए, ठीक है। तो फिर इससे कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे हम देखते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आपने फर्दर क्लास में पढ़ा होगा 7th में 8th में, एक एक्सपेरिमेंट बोर्ड वाला एक बोर्ड होता है, एक थोड़ा सा उसमें होल्ड करना होता है, लेकिन मैं समझाता हूँ यहाँ पे आपको रफली। एक बोर्ड है यहाँ पे, इसके जस्ट सामने यहाँ पे कैंडल रखा हमने, यहाँ पे कैंडल है, सपोज जल रही है, यहाँ पे हमने होल किया तो हम देखेंगे कि होल से हमें जो कैंडल दिख रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक और यहाँ पे एकदम ओपेक है, एक पूरा बंद एक रख देते हैं, एक और बोर्ड नंबर 2। फिर हम देखते हैं दूसरी साइड से तो हमें दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको वापस लाते हैं, वापस हमें दिखने लगता है। या फिर इसके सेम जस्ट सामने एक और होल करते हैं, सेम साइज का, सेम जस्ट सामने उसके, तो क्या होगा, हमें दूसरे होल से भी लाइट हमें दिखती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। फिर नेक्स्ट हमारा एक और प्रॉपर्टी है लाइट की, where light travels to opaque material। opaque मतलब ऐसा मटेरियल जिसके आर पार लाइट जा ना सके, ठीक है। जैसे हम दीवार बोल सकते हैं, अपना ईंट के पत्थर हो गए, लकड़ियां हो गई, उसके पार क्या होता है, लाइट जा नहीं सकती बराबर, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ओपेक मटेरियल। जब उस पे लाइट पड़ती है तो बाउंस बैक करती है, यानी कि वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट करके, जिसको हम पढ़ेंगे आगे रिफ्लेक्शन के बारे में, वापस आती है, जिससे हमें वो चीजें दिखती है अच्छे से, ठीक है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है व्हेन लाइट ट्रैवल्स टू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इट बेसिकली बेंड। यानी कि जब हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल से चश्मा लगाते हैं, आंखों में दिखते हैं, हमें सब कुछ बराबर सब कुछ दिखता है आर पार, उसे बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो आर पार देखने के बाद हमें क्या होता है, वहां पे लगभग बेसिकली लाइट बेंड होती है। जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे को चश्मा ना हो, फिर भी वो हाई पावर का चश्मा पहनता है, उससे क्या होता है, जमीन थोड़ा ऊपर खाबर दिखती है। ये किसके होता है कि लाइट होके बेंड हो रही है, ऊपर डाउन हो रही है, कोई लाइट ऊपर चली जा रही है, कोई नीचे आ जा रही है, डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। रिवाइज करते हैं, लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो हमारे को क्या दे रही है, सेंसेशन दे रही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में देखिए हमने लाइट एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास होती है तो बेंड डाउन होती है, जब ओपेक मीडियम से पास होती है क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बहुत बेस्ट है, जैसे हम आईने में खड़े होते हैं मिरर के सामने, सेम टू सेम हमारा चेहरा दिखता है उसमें। यानी क्या हो रहा है, लाइट जो यहाँ से हमारी बॉडी से निकल के लाइट जा रही है, कहाँ पे, मिरर में रिफ्लेक्ट होकर वापस हमें वही दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं जब लाइट ट्रैवल करती है ओपेक मीडियम से तो वो बाउंस बैक होकर वापस आती है,
ठीक है, तो हमने अपना वाटर वाला क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, लाइट को। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फिनोमेना हमारे डेली लाइफ में होते हैं ना, जिनको हमें समझना होता है क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उस पे हम लाइट के वजह से हम लाइट की मदद से समझा सकते हैं कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आप देखते होंगे आज लाइट चल नहीं रहा है इस समय, तो आप देखते भी होंगे कि रेनबो बनता है कहीं कहीं पे। तो वो क्यों बनता है, वो भी लाइट का एक फिनोमेना है जो अकर होता है। ठीक है, तो फिर सेकंड नंबर ब्लिंकिंग ऑफ स्टार्स। हम देखते हैं आसमान में तारे चमकते हुए, वैसे चमक नहीं रहे होते, कुछ और हो रहा होता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये भी क्या टाइप से लाइट का एक फिनोमेना है, ड्यू टू लाइट ये हो रहा है। थर्ड है मिराज फॉर्मेशन। जैसे आप देखा होगा एग्जांपल में, गर्मियों के टाइम पे डाउन वाला रोड पे हमें दिखता है कि पानी है आगे, तो वहां पहुंचते हैं पानी गायब हो जाता है, फिर आगे आगे फिर पानी दिखता है हमें, फिर पानी गायब हो जाता है। ठीक है, तो कैसे क्या है, एक हमें आभास होता है वहां पानी है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, लाइट का भी फिनोमेना है, लाइट की वजह से ही हो रहा है, लाइट की रिफ्लेक्शन जो भी हो रहा है वहां पे, उसकी वजह से हमें सब दिख रहा है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से पूरा टॉपिक। फिर एक आता है व्हाई स्काई इज ब्लू। सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, आसमान नीला ही क्यों है, और भी कलर सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, सॉरी ब्लैक, ब्राउन, रेड। ठीक है, तो उसका भी हम आंसर इस चैप्टर में ढूंढेंगे। ड्यू लाइट से क्या क्या हो सकता है, लाइट की रिफ्लेक्शन से क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी आता है एक टाइप टॉपिक। ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हमारा जो सेकंड पॉइंट था व्हाई वी आर स्टडीइंग लाइट, द आंसर इज हियर, व्हाई वी आर स्टडीइंग लाइट। ये सब चीजें पढ़ने के लिए, ये सब चीजें समझने के लिए हमें लाइट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आता है हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस, मतलब यूजफुल कैसे है, हम क्या कर सकते हैं। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल चश्मा लगाते हैं लोग, बेस्ट एग्जांपल है वो, बिना लाइट के स्टडी के हम उसको चश्मा बना नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा होगा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें लाइट के फिनोमेना से डिपेंड करती है, रिफ्लेक्शन सब जो भी पढ़ने वाला है। ठीक है, फिर हमने देखा होगा डेली लाइफ में एग्जांपल, गाड़ियों में साइड व्यूज आते हैं, साइड मिरर्स जिनका यूज होता है पीछे वाली गाड़ियों को देखना, वो भी डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होता है। ठीक है, फिर हम देखते होंगे फोर व्हीलर गाड़ियों में सेंटर में मिरर होता है, पीछे दिखने के लिए यूज होता है, साइड मिरर्स भी होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें किस लिए होता है यूज, लाइट के फिनोमेना को पढ़ने के बाद हमने सब डिस्कवर किया, यानी कि सब बनाया, और हमें बाद धीरे धीरे और भी चीजें बाकी रहती है। लाइट क्या है, सेंसेशन है, एक एनर्जी है जो हमारी आंखों को सेंसेशन दे रहा है। फिर हमने उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, जैसे बोल सकते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सेकंड है कि लाइट जब ओपेक मीडियम पे आती है तो रिफ्लेक्ट करती है, और जब क्या होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होती है, क्या करता है वो टाइप से बेंड डाउन होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कुछ नेचुरल फिनोमेना लाइट की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हो गया, ब्लिंकिंग स्टार्स हो गया, मिराज फॉर्मेशन हो गया, और हो गया लाइट व्हाई स्काई इज ब्लू। ठीक है, फिर हमने पढ़ा हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस टू मेकिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, टू मेकिंग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, एवरीथिंग वी आर seeing around us basically depend upon the light and its phenomena. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसकी बात कर रहे थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा है, एक टाइप से बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग बैक मतलब लाइट का टकरा के वापस आना, उसे क्या बोलते हैं हम एक टाइप से रिफ्लेक्शन, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय एनी ऑब्जेक्ट मटेरियल इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके मतलब मैंने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, ऑब्जेक्ट से रखी हुई लाइट वापस आती है, तो वही है यहाँ पे फिनोमेना, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट बाय एनी ऑब्जेक्ट मटेरियल इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस एग्जांपल में ये देखो एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे लाइट गई टकरा के वापस आई। इसका बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो आप क्रिकेट बॉल यूज करते हो, दीवार पे मारो बॉल वापस आती है हाथ में। सेम एग्जांपल, सेम फिनोमेना यूज होने पे होता है बाउंसिंग बैक, यानी कि बॉल रख के हाथ में वापस आती है। ठीक है, तो भी टाइप से रिफ्लेक्शन है, बस बॉल का रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमारा एक रिफ्लेक्शन है उसके में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। जैसे एक प्लेन सरफेस ले लें, ठीक है, वही प्लेन सरफेस को दिखा दिया है हमें प्लेन सरफेस। तो इसमें क्या होता है, कुछ फिनोमेना से इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंस एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, ये सब चीजें के बारे में इस सब चीजों के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे एक प्लेन सरफेस, एक लाइट आ रही है, लाइट रे आई यहाँ पे टकराई, ऐसा डेफिनेशन रिफ्लेक्ट होगी और वापस वो मुड़ के गई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें बनी, जैसे ओ ए एक बना, ओ पी एक पार्ट बना, फिर हमने देखा ओ पी एक बना, थीटा आई थीटा आर,
ये 5-6 चीजें यहाँ पे 5 चीजें जिसको हमें पढ़ना है। जैसे OE इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट से आने वाले रे, जो रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, उसके बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। इसका एरो देखना, एरो बहुत जरूरी होता है। अगर एरो इस साइड में है टू द सरफेस, सॉरी प्लेन सरफेस, तो उसे बोलेंगे आरी लाइट यानी कि इंसिडेंट रे। दूसरा है जारी लाइट, तो उसका रे देखना हम लोग जो एरो है उस साइड का होगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जैसे OB क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड रे और OA क्या है हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। एक और पॉइंट है O, इसे बोलेंगे कांटेक्ट पॉइंट, जहां पे इस रे का सरफेस के साथ में कांटेक्ट हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग कांटेक्ट पॉइंट O, ठीक है। एक और चीज है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल जो हमने पढ़ा ना 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच को जो डिवाइड करता है उसे 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक होता है, सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनता है OP नॉर्मल, ठीक है। और एक है थीटा। थीटा क्या होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। नॉर्मल यहाँ पे देखना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसे बोलेंगे थीटा। सेम रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल होता है हमारा थीटा आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। और OP हमारा है नॉर्मल, जिसे आपने सब लिखा होगा, वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट कर लेना, जिससे बाद में वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, थोड़ा सा रिवीजन करने में इजी बने आपको, ठीक है। तो इस नंबर लेते हैं प्लेन सरफेस, एरो इधर कॉम इधर यानी कि इंसिडेंट रे, एरो कॉम दूसरी साइड, तो बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंस एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। OP हमारा नॉर्मल, O कांटेक्ट पॉइंट, ये है प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। अभी हम आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें कुछ लॉज है वो फॉलो करता है रिफ्लेक्शन हमेशा। जैसे फर्स्ट लॉ हमारा इंसिडेंस एंगल थीटा आई एंड रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा आर हमेशा सेम होंगे, ठीक है। जितना एंगल थीटा आई होगा उतना ही थीटा आर होगा, ठीक है। मतलब जितनी एंगल से रे आ रही होगी उतनी ही एंगल से रे वापस लड़के उधर जाएंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं बॉल का बनता है एग्जांपल, अगर आप सीरीज से मारोगे बहुत सीधा आपके हाथ में आता है, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछा होकर मारो तो दूसरी साइड निकल जाता है बॉल। तो यहाँ पे भी सेम वही फील होगा, थीटा आई और थीटा आर हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। थीटा आई इज इक्वल थीटा आर। सेकंड टॉपिक है हमारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑन द प्लेन लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी कि जो ये सरफेस है हमारा इसको छोड़ के, यानी कि ये O पॉइंट, OE, OB और OP यानी नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में आते हैं। एक ही प्लेन का मतलब अगर मैं मिरर को ऐसा हाथ मारूं, रे को ये मारूं, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा सपोज कर लेते हैं ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये क्या होगा ये दो और नॉर्मल एक ही प्लेन में आ रहे हैं, जबकि मिरर कैसा है दूसरे प्लेन में आ रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है हमेशा इंसिडेंट रे से इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑलवेज लाइन ऑन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। थीटा इक्वल थीटा, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर थीटा आई ले, इससे एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आ सकता है, अगर थीटा आई की वैल्यू है 50 डिग्री देन फाइंड द थीटा, तो कुछ नहीं करना, थीटा अगर 50 है तो सेम थीटा भी कितना हो जाएगा 50, बिकॉज़ हम जानते हैं थीटा आई कितना होता है थीटा आर के इक्वल होता है। तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक जो भी पढ़ाया गया है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, लाइट क्या है, यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसे, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। डायग्राम अगर आपके में क्वेश्चन आता है बोर्ड में एग्जाम में व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनाना है, ये 2 पॉइंट लिखने हैं और ये सब मेंशन करना, तो आपको 3 मार्क्स से 3 से 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, तो ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन टू द प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो या समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, जिससे और भी बेनिफिट मिल सके आपको भी और आपके फ्रेंड्स को भी और हमें भी।